हाँ बच्चे, मैं आज आपको टॉपिक करा रहा हूँ एसेट्स क्या होते हैं। पहले एक बेसिक टर्म समझ लो, एसेट्स क्या होते हैं। अलग अलग टर्म समझाऊंगा आपको मैं, आप बेसिक समझो कैसे होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, आप सिंपली इस चीज को समझो। एसेट्स वो होते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जो आपके पोजेशन में है, जो आपको बिलोंग करते हैं, आपके आपकी चीज है। मान के चलो आपकी स्कूटी है, वो आपकी एसेट्स है। अभी सिंपली इसको समझो, आपकी गाड़ी है वो आपकी एसेट है, इसको हम एसेट बोलते हैं। अब जरा अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ एसेट्स क्या होते हैं बेटे। एसेट्स ये होते हैं जो आपकी पोजेशन में है, ठीक है, आपको बिलोंग करते हैं और आपको फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलता है आपको उससे। ठीक है, एसेट्स ये होते हैं। और एसेट्स कैटेगराइज होते हैं, कैसे होते हैं, तीन पार्ट में होता है एसेट्स कैटेगराइज। एसेट कैटेगराइज किसमें होता है, सबसे पहला आ जाएगा बेटे नॉन करंट एसेट्स। एक होता है बेटे नॉन करंट एसेट्स, जिसे बोला जाता है फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है करंट एसेट्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये अलग अलग एसेट्स हैं, अलग अलग एसेट्स की अलग अलग कैटेगरी है। कैसे है क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा एसेट्स क्या है। एसेट्स वो है जो आपकी पोजेशन में है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करा रहा हूं मैं, नॉन करंट एसेट्स, जिसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। अब नॉन करंट लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट का मतलब प्रेजेंट में होता है, नॉन करंट आ गए तो ये लंबे समय के लिए होगा। यहाँ से ये चीज पता चल रहा है कि लंबे समय के लिए है, तो ये आपके पास कौन से हो जाएंगे, फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताता हूँ फिक्स एसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके। एग्जांपल कौन कौन से मैं लूंगा इसमें, मान के चलो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कोई प्लांट और मशीनरी है आपके पास, कोई व्हीकल है आपके पास, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर है, वो भी आपका फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। एक्सेट्रा जो भी आपके पास एसेट्स है वो एक साल से ऊपर लंबे समय के लिए आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है आपके पास। कैटेगराइजेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सबसे पहले अब आगे समझ लो करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वो एसेट्स है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे इसमें, देखो आपके पास जो कैश पड़ा है, ठीक है, कैश पड़ा है आपके पास, जो बैंक में पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक जो पड़ा हुआ है वो भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, कैश इन हैंड पड़ा हुआ है वो भी आपके पास हो जाएगा। और आपके पास जो डेटर्स है, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं। ठीक है, डेटर्स वो होते हैं, जैसे रमेश है, वो मेरे पास आया, उसने गुड्स लिए, ठीक है, क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए, उधार पे लिए, वो उसने कहा पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, 1 महीने बाद कर दूंगा, 2 महीने बाद कर दूंगा। तो जब तक वो मेरी पेमेंट नहीं करता तब तक वो मेरा डेटर्स हो गया, भाई मेरे को उससे पैसे लेने हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, और वो करंट एसेट्स में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक ये चीज देखो, जो डेटर है आपके पास, भाई किससे पेमेंट लेनी हो, एक साल बाद तो ऐसे कोई तो बिजनेस नहीं है भाई एक साल बाद पेमेंट दियो कुछ दियो। नॉर्मली यही होता है कि डेटर बना है आपके पास, 1 2 3 महीने में पेमेंट बंदा ले लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेटर्स है ये, उससे आपने पैसे लेने हैं, ये आपके करंट एसेट्स में आ जाए, क्योंकि विद इन 1 ईयर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कौन से होते हैं बेटे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास, एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सुरेश नाम का बंदा है, एक रमेश नाम का बंदा है। अब रमेश सुरेश के पास आता है, वो कहता है कि मुझे गुड्स चाहिए। अब सुरेश कहेगा भाई रमेश को मैं तो तेरे को जानता नहीं हूँ, भाई तू है कौन। तो कहेगा भाई मैं तेरे नोन का बंदा हूँ, मुझे गुड्स चाहिए ये। तो चल सुरेश कहता मैं गुड्स दे दूंगा। पेमेंट की बारी आती है, रमेश कहता भाई मैं आपको थोड़े टाइम बाद दूंगा। तो सुरेश कहता भाई रुको, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें अगर मुझे पैसे देने हैं
तो भाई एक काम करो, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ऐसे एक बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे दोनों बायर और सेलर साइन करते हैं, और इसमें रमेश और ये सुरेश दोनों साइन करेंगे कि भाई इसने मेरे से सामान लिया है और ये मेरे को इतनी पेमेंट करेगा विद इन, और 3 महीने का टाइम होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। ये भी आपका किस में आ जाएगा, करंट असेट्स में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन से आते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स मान लो, एक इमेजिनरी एसेट्स मान लो, क्या होते हैं, आपने कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, अब उसको कैटेगरी वाइज आप बांट दोगे, हर साल में बांट दोगे। भाई आज खर्चा किया, इसके क्योंकि बेनिफिट आपको बाद में मिलेंगे, जो बिल बोर्ड्स लगाते हो या कुछ भी लगाते हो तो आपको लंबे समय के लिए बाद में आपको बेनिफिट मिलेंगे आपको ये, तो आप उसको बांट देते हो, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में और मैं डिटेल में वीडियो डालूंगा, अभी थोड़ा ओवरव्यू समझ लो भाई है क्या चीज, और डेप्थ में इसको क्लैरिटी में आपको समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल आपको मैंने समझा दिया एसेट्स, अब धीरे धीरे मैं आपको और टर्म्स डाल के दिखाऊंगा कि और टर्म्स कौन से होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और आप जितने अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करें वीडियो ये, ठीक है। ऐसे और वीडियोस में लाता रहूंगा।